Hello, good afternoon everyone, and I wish everyone a very very happy Christmas। और आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है फ्रॉम द सिलेनियम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। और क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द ऊप्स कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द जावा ऊप्स कॉन्सेप्ट यू हैव यूज्ड इन योर फ्रेमवर्क। कि आपको ये बताना है कि आपने अपने फ्रेमवर्क में, जो आपने फ्रेमवर्क क्रिएट किया ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, उसमें आपने जावा के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को यूज किया। तो वो हम यहाँ पे गो थ्रू करेंगे। और ये जो क्वेश्चन का आंसर है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं इसकी एक्चुअल में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी आपको दिखाऊंगा। मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, वो मेरी गिटहब रिपोजिटरी पे मैंने पुश किया हुआ है। उस फ्रेमवर्क को हम गो थ्रू करेंगे और वहां पे एक्चुअल में हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि कौन सा कॉन्सेप्ट, जावा का ऊप्स कॉन्सेप्ट, हमने कौन से कंपोनेंट में अपने फ्रेमवर्क में यूज किया है। सो आई होप जब आप ये वॉक थ्रू करेंगे पूरे वीडियो का, तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सो प्लीज वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली इन चीजों को आपको शोकेस करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और मैं वीडियो अपना सॉरी स्क्रीन करता हूँ शेयर, और फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्लिक। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल हो चुकी है, और हम आंसर करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। और तो सबसे पहले आपने जो आंसर करना वो ये है कि व्हाट आर द ऊप्स कॉन्सेप्ट, जावा ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द फ्रेमवर्क। तो कौन कौन से आपने यूज किए, आपने बोलना है। दैट इज एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। कि आपने ये चार कॉन्सेप्ट अपने फ्रेमवर्क में इंप्लीमेंट किए हैं। वन थिंग। अब लेकिन आपको ये बताना है कि ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ पे यूज किए हैं। तो मैं पहले क्विकली उसका वॉक थ्रू करता हूँ और फिर हम अपनी गिटहब की रिपोजिटरी में जाके इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो एनकैप्सुलेशन आपने कहाँ पे यूज किया, एनकैप्सुलेशन आपने यूज किया अपनी पेज क्लासेस में, क्योंकि आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क बना रहे हैं। तो आप उसमें पेज क्लासेस बनाते हैं। पेज क्लासेस क्या करते हैं, पेज क्लासेस इनकैप्सुलेट आपके पेज के एलिमेंट्स, वेब एलिमेंट्स और पेज के एक्शन जो मेथड्स होते हैं उनको एनकैप्सुलेट करती है। तो ये एग्जांपल है एनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट का, कि आपने अपने फ्रेमवर्क में एनकैप्सुलेशन को यूज किया है। और जब आप एनकैप्सुलेशन करते हैं तो एनकैप्सुलेशन का ये रूल है कि आपको जो एलिमेंट्स हैं, आपके पेज के जो वेरिएबल्स हैं, वो आपको क्या रखने हैं, डेटा जो है आपको वो प्राइवेट रखना है, और मेथड आपको पब्लिक बनाने हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क बनाते हैं, जो आपके जो पेज के एलिमेंट्स हैं उनको आपकी टेस्ट क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आपका एनकैप्सुलेशन का जो है कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, वन थिंग। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो कॉन्सेप्ट है वो है रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करता है। कि आपने एक जो कोड लिखा है, यानी कि एक क्लास बनाई है, तो दूसरी क्लास उस क्लास को एज इट इज यूज कर सकती है, उसकी फंक्शनैलिटी को रीयूज कर सकती है, ताकि दूसरी क्लास को वो फंक्शनैलिटी फिर से दोबारा कोड ना करनी पड़े। तो हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस को कहाँ पे यूज किया अपने फ्रेमवर्क में, हमारे फ्रेमवर्क में एक बेस टेस्ट क्लास है। हमने अपने फ्रेमवर्क में एक बेस टेस्ट क्लास बनाई है, जिस बेस टेस्ट क्लास के अंदर क्या है, जो हमारी टेस्ट केसेस के जो बेसिक हमारी फंक्शनैलिटी है, जो बेसिक हमें प्री रिक्विजिट जो हमें रिक्वायर्ड है, वो हमने बेस टेस्ट क्लास में हमने मेंशन की है। कौन कौन से, जैसे ब्राउजर सेटअप करने हैं, वेब ड्राइवर को इनिशियलाइज करना है, और हमारे जो कॉमन यूटिलिटी मेथड्स हैं वो हमने कहाँ पे सारे वो उनको लिखा है, वो हमारी बेस टेस्ट के अंदर है। करेक्ट। अब बेस टेस्ट के अंदर वो हमने एक बार लिख दी। अब हमने क्या है कि उनको, जो बेस टेस्ट क्लास है उसको इनहेरिट कौन करेगा, हमारी टेस्ट क्लासेस। तो टेस्ट क्लास क्या करती हैं, इनहेरिट करती हैं बेस क्लास को। बेस क्लास को जब वो इनहेरिट करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो बेस क्लास के अंदर जो फंक्शनैलिटी हमने बनाई हुई है, जो ब्राउजर्स को इनिशियलाइज करती है या क्लोज करती है, जो कॉमन यूटिलिटीज हैं, वो हमारी टेस्ट क्लास डायरेक्टली यूज कर लेंगी, उनको दोबारा से कोड रीराइट नहीं करना पड़ेगा, रीयूजेबिलिटी हो जाएगी, इनहेरिटेंस अचीव हो जाएगी। थर्ड यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है आपने कैसे इंप्लीमेंट किया, कि यहाँ पे क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म पहले ये होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म की वन एंटिटी एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म। कि एक एंटिटी हमारी मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है। अब हमारे फ्रेमवर्क में वो कहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होगा, कि हमने अपने फ्रेमवर्क में एक तो मेथड ओवर राइडिंग नहीं, सॉरी, मेथड ओवरलोडिंग है, मैंने यहाँ पे ये मिसपेल्ड किया है। एक कि हमने मेथड ओवरलोडिंग की है,
और हमने इंटरफेसेस को यूज किया है। पहले इंटरफेस को देखते हैं कि अब देखते हैं आप वेब ड्राइवर क्या है हमारा। वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है। तो वेब ड्राइवर इंटरफेस का जो हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल है वो ड्राइवर। अब आप उसके अंदर क्रोम ड्राइवर को भी असाइन कर सकते हो, आप इसके अंदर फायरफॉक्स ड्राइवर को भी, आप इसके अंदर एज ड्राइवर को भी, और सफारी ड्राइवर को भी आप असाइन कर सकते हैं। तो यानी कि हमारा एक सिंगल जो एंटिटी है, जो वेब ड्राइवर इंस्टांस है हमारा, वो क्या कर सकता है, मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें कौन सा ड्राइवर एक्चुअल में असाइन किया जाएगा। तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि वे एक एंटिटी मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है। और हमने इसको क्या किया, मेथड ओवरलोडिंग कहाँ पे है कि आप एक ही नेम का मेथड अपने, हम क्या करेंगे, बेस पेज क्लास बनाएंगे, वहां पे हम जो है डिफरेंट सेम नेम के डिफरेंट मेथड बनाएंगे। वो मैं आपको रिपोजिटरी में यहाँ पे शो करता हूँ। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म हमारा अचीव हुआ है। और लास्ट में जो हमारा उप्स कॉन्सेप्ट है वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि आप जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है आप उसको हाइड करते हो, सिर्फ नेसेसरी डिटेल ही शो करते हो। तो ये हमने यहाँ पे कहाँ पे अचीव किया है कि हमारी जो टेस्ट क्लासेस हैं, वो टेस्ट क्लासेस क्या करते हैं, डायरेक्टली चीजों को यूज करती हैं। यानी कि जो टेस्ट केस है हमारा, जो टेस्ट स्क्रिप्ट है, उसको ये लॉजिक नहीं दिखाया जाता कि ब्राउजर कैसे क्रिएट होगा, स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट होंगी, वो लॉजिक टेस्ट क्लासेस को शो नहीं किया जाता, वो सिर्फ उनको डायरेक्ट यूज करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर ली गई कि हमने बहुत सारी जो फंक्शनैलिटी है वो उसको हाइड किया हुआ है दूसरी क्लासेस को कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखाई गई है। अब हम यहाँ पे एक्चुअल में इसका मैं आपको अपने फ्रेमवर्क से शो करता हूँ, ये सारे पॉइंट कनेक्ट करता हूँ। तो ये मेरी एक गिटहब का अकाउंट है और यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनी हुई है, दैट इज स्वैग लैब पीयूएम फ्रेमवर्क। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये हमारा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क बना हुआ है जहाँ पे हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। तो यहाँ पे ये सोर्स कोड है, यहाँ पे एक फोल्डर एसआरसी, हम एसआरसी पे क्लिक करते हैं और एसआरसी पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारे पास पूरे प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर है। आप यहाँ देख रहे हैं एसआरसी के अंदर है मेन जावा, तो मेन जावा को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे फर्दर कौन कौन से हमारे पास पैकेजेस हैं, वो है बेस पैकेज। बेस पैकेज के अंदर कौन सी है, बेस पेज और बेस टेस्ट क्लास। पेजेस पैकेज के अंदर क्या है, हमारे पेजेस बने हुए हैं जहां पे हमने एनकैप्सुलेशन को अचीव किया है। और यूटिलिटीज बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट हमारी यूटिलिटीज बनी हुई है ब्राउजर को क्रिएट करने के लिए। वेब ड्राइवर फैक्ट्री बनी हुई है, स्क्रीनशॉट के लिए स्क्रीनशॉट यूटिलिटी बनी हुई है, एक्सटेंड रिपोर्ट बनी है हमारे एक्सटेंड रिपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए। और फिर हमारे क्या है, यहाँ पे टेस्ट फोल्डर के अंदर हमारे एक्चुअल में टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं। तो अब यहाँ पे हम आते हैं कि एनकैप्सुलेशन कहाँ पे थी। एनकैप्सुलेशन हमारी थी पेजेस के अंदर। तो हमने क्या किया, अपने फ्रेमवर्क के अंदर पेजेस क्रिएट किए, जैसे कि हमारा ये लॉगिन का पेज है। तो लॉगिन जो पेज है, यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एनकैप्सुलेशन कैसे अचीव की है कि पेज क्लास के अंदर हमने, ये पेज क्लास है हमारी लॉगिन पेज, यू कैन सी पेज क्लास है। इस पेज क्लास में हमने जितने भी इस पेज क्लास के एलिमेंट हैं, यूजर नेम का फील्ड, पासवर्ड का फील्ड एंड लॉगिन बटन, ये हमने मेंशन किए हैं। और यहाँ पे इनके मेथड्स हैं कि हम कौन कौन से मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, प्राइवेट हैं। तो ये प्राइवेट है, लेकिन इन एलिमेंट्स को कोई भी टेस्ट क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। इसको अगर एक्सेस करना है तो वो कहाँ से एक्सेस होंगे, वो वाया हमारे मेथड्स के थ्रू एक्सेस होंगे। तो ये हमारा यहाँ पे एक्चुअल में हमने पेज क्लास के अंदर आप देख रहे हैं हमने एनकैप्सुलेशन को अचीव किया है। तो अगर कोई भी हमारा टेस्ट केस यूजर नेम पासवर्ड फील्ड को या लॉगिन बटन को एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन वो इन मेथड को एक्सेस कर सकता है, एंटर यूजर नेम को, एंटर पासवर्ड को, क्लिक लॉगिन बटन को। और ये मेथड क्या कर रहे हैं, इन विद इन दैट मेथड वो ये हमारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमारा इंप्लीमेंट हो गया है। तो हम अपने अगर टेस्ट पे जाएं, मैं यहाँ पे लॉग इन टेस्ट डॉट जावा ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने लॉग इन पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। लॉग इन पेज का जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके बाद आप यहाँ पे ये मेथड यूज कर सकते हैं, लॉग इन पेज डॉट एंटर यूजर नेम। एंटर यूजर नेम एक मेथड है कहाँ का, पे हमारी लॉग इन पेज क्लास का। तो यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्शन को इस तरीके से अचीव की है, वन थिंग। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट था
दैट इज इनहेरिटेंस। अब आप यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं, जो ये लॉगिन टेस्ट क्लास है, इट इज एक्सटेंडिंग एक्सटेंड्स बेस टेस्ट। तो यानी कि जो हमारी लॉगिन टेस्ट क्लास है वो क्या कर रही है, वो बेस टेस्ट क्लास को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, यहाँ पे एक्सटेंड कर रही है, करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने अपने इनहेरिटेंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। अब बेस टेस्ट क्लास में अगर आप जाएं तो वहां पे क्या है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है, ये तो डायरेक्ट आपका लॉजिक है यहाँ पे, करेक्ट। तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन इस के अंदर कहीं पे ब्राउजर ओपन किया हमने, स्क्रिप्ट के अंदर नहीं किया। वो कहाँ पे है फंक्शनैलिटी, वो हमारी बेस टेस्ट के थ्रू आएगी, क्योंकि हमने बेस टेस्ट को इनहेरिट किया। तो बेस टेस्ट क्लास में अगर आप जाएं, तो बेस टेस्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे मेथड्स बने हुए सेटअप के, जहां से हमारा ब्राउजर हमारा सेटअप होके आएगा यहाँ से। तो वो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्राउजर को क्रिएट करना, ब्राउजर को स्टार्ट करना, वो हमारी कहाँ पे है, दैट इज इन द बेस टेस्ट क्लास। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज हुई है कि हमारा जो टेस्ट केस है वो क्या कर रहा है, बेस टेस्ट क्लास को यूज कर रहा है फॉर द फंक्शनैलिटीज। कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जो हमारी बेस टेस्ट क्लास से हमें मिलेंगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे किसका यूज हुआ, दैट इज इनहेरिटेंस। जो थर्ड कॉन्सेप्ट था वो था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या था, इसके लिए हमारे पास क्या है, पहली चीज तो आप ये देखें कि हमारी जो वेब ड्राइवर है, ये हमारी एक यूटिलिटी है जिसका नाम है वेब ड्राइवर फैक्ट्री, जहां पे हमारा जो एक्चुअल में ड्राइवर है, वेब ड्राइवर है, वो क्रिएट होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पे क्या है, एक वेब ड्राइवर का हमारा वेरिएबल है, वेब ड्राइवर इंटरफेस का हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया है ड्राइवर। और इस वेरिएबल के अंदर आप देख रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, उसके अंदर फायरफॉक्स ड्राइवर भी हम असाइन करेंगे, हम एज ड्राइवर भी कर सकते हैं, उसमें क्रोम ड्राइवर भी असाइन कर सकते हैं। ये चीज जो है रन टाइम पे हम डिसाइड करेंगे। हम ये मेथड कॉल करेंगे जहां पे हम ब्राउजर का नाम बताएंगे, और उस ब्राउजर के नेम के बेस पे वो या तो फायरफॉक्स बनेगा, या एज ड्राइवर बनेगा, या क्रोम ड्राइवर बनेगा। तो यहाँ पे हमने पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव किया कि हमारा एक सिंगल एंटिटी, यानी कि ड्राइवर जो है मल्टीपल फॉर्म्स में यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। और दूसरा एग्जांपल जो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का, वो है हमारा, हमने मेथड ओवरलोडिंग अचीव की है। मेथड ओवरलोडिंग हमने कहाँ पे अचीव किया, हमारे पास हमारे बेस पैकेज के अंदर एक हमारे पास क्लास है बेस पेज। बेस पेज जो हमारा क्लास है उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमने जो सिलेनियम के मेथड्स हैं उनको वहां पे हमने राइट किया हुआ है। तो वो कौन कौन से मेथड है आपने देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ओवरलोडिंग हमने कैसे अचीव की है। हमारे पास एक मेथड है सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, क्योंकि हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम वो मेथड बना के रखते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे दो मेथड बना दिए सेम नेम से, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। आपको पता है कि जो ड्रॉप डाउन की सिलेक्शन है वो दो हमारे पास ऑप्शन होती है, या तो आप विजिबल टेक्स्ट से क्या कर सकते हो, सिलेक्शन करा सकते हो, या आप ड्रॉप डाउन में उसके इंडेक्स के बेस पे सिलेक्शन करा सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मेथड सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बनाया, लेकिन उसके क्या है, पैरामीटर डिफरेंट है। यानी कि अगर आप सेलेक्ट ड्रॉप डाउन मेथड को कॉल करोगे और पैरामीटर सेंड करोगे, लोकेटर सेंड करोगे और उसका टेक्स्ट सेंड करोगे, तो वो कौन सा मेथड चलेगा, तब वो विजिबल टेक्स्ट हमारा यहाँ पे यूज करेगा। तब जो ड्रॉप डाउन की फंक्शनलिटी होगी वो विजिबल टेक्स्ट को यूज करेगी। लेकिन अगर आपने सिलेक्ट ड्रॉप डाउन मेथड को कॉल किया, लोकेटर पास किया और आपने इंडेक्स पास किया, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू पास की, तब जो ये वाला मेथड कॉल होगा हमारा, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आप जो सिलेक्शन करेंगे वो करेंगे सेलेक्ट बाय इंडेक्स। इंडेक्स के बेस पे आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने मेथड सेम है, यानी कि मेथड का नेम सेम है, बट इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने इस मेथड को कॉल करते टाइम कौन से पैरामीटर पास किए हैं। अगर आपने लोकेटर और टेक्स्ट पास किया है तो विजिबल टेक्स्ट से वो सिलेक्शन करेगा,
और अगर आपने लोकेटर और इंडेक्स यानी कि इंटीजर वैल्यू पास किया तब ये विजिबल टेक्स्ट ना करके तब ये सेलेक्ट बाय इंडेक्स करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने मेथड ओवरलोडिंग यूज किया, यानी कि एक ही नेम के मेथड, दो मेथड बनाए हैं बट वो पैरामीटर यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग जो कि पॉलीमॉर्फिज्म है। करेक्ट। अब लास्ट जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करते हो। कैसे, उसका एग्जांपल कहाँ पे है, अगेन मैं वापस अपने टेस्ट क्लास में आता हूँ जो हमारा एक्चुअल में टेस्ट केस है। अब ये जो टेस्ट केस है आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस टेस्ट केस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फंक्शनैलिटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लॉगिन पेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, क्लिक लॉगिन, हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को यूज कर रहे हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे की गई है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल क्या है, वो यहाँ पे हम शो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल देखनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो लॉगिन पेज क्लास में जाएंगे आप, जहाँ पे इन मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है। तो अगर आप लॉगिन पेज क्लास पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नजर आएगी। आपके टेस्ट केस में वो इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही है। दूसरी चीज क्या है, आपने यहाँ पे क्या किया, ब्राउजर ये वेब ड्राइवर फैक्ट्री यूटिलिटी बनाई है। तो ये यूटिलिटी भी क्या है, ये हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा टेस्ट केस है, इस टेस्ट केस को ये शो नहीं किया गया कि ब्राउजर कैसे ओपन होगा, एक्सटेंट रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी, स्क्रीनशॉट्स कैसे हैंडल किए जाएंगे। इस पूरे के पूरे टेस्ट केस को ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल शो नहीं की गई है, वो हाइड की गई है। वो हाइड कहाँ पे है, वो अपनी अपनी क्लासेस के अंदर बनाई गई है। जैसे ये एक्सटेंट रिपोर्ट मैनेजर का यहाँ पे एक यूटिलिटी है। तो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग तो यूज कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट केस को ये चीज शो नहीं की गई है, टेस्ट स्क्रिप्ट को ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल शो नहीं की गई है, वहां पे ये हाइड रखी गई है। तो इस तरीके से हमने क्या है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किया कि हमने बहुत सारी जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं वो हमने शो नहीं की हैं, सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स ही शो करी हैं। तो ये पूरे के पूरे ये कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे अपने फ्रेमवर्क में यूज किए हैं। अगेन टू रीकैप, हमने एनकैप्सुलेशन यूज किया है, हमने इनहेरिटेंस को यूज किया है, हमने मेथड पॉलीमॉर्फिज्म को यूज किया और हमने एब्स्ट्रैक्शन को यूज किया। सो आई होप ये जो पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया और फ्रेमवर्क के थ्रू जो यहाँ पे शोकेस करने की मैंने जो ट्राई किया, आई होप आपको वहां से जरूर एडवांटेज मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर करें। और आने वाले वीडियोस में मैं और ऐसी फर्दर टॉपिक्स अपने कवर करता रहूंगा जो आपको आपकी इस पूरी की पूरी ऑटोमेशन टेस्टिंग में और ओवरऑल टेस्टिंग में आपको जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।